नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लॉगरिदम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदम में बदलना है। मैंने पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था जिसकी मदद से आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में बदल सकते हैं। और वो फॉर्मूला था कि अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म ax = y दिया हो और हम लोग इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो होगा log y to the base a = x। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तब आपको इन क्वेश्चंस को लगाने में दिक्कत होगी। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने लॉगरिदम चैप्टर के ऊपर 3 अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने लॉगरिदम के कॉन्सेप्ट्स को समझाया है और साथ में ही मैंने लॉगरिदम से रिलेटेड सारे फॉर्मूलेस को डिराइव भी किया है। मैंने उन वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से इन तीनों ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में बदलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है वह है 5² = 25। ठीक, यानी दिया हुआ है 5² = 25 और हमें लॉगरिदमिक फॉर्म में बदलना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? log 25 to the base 5 = 2। ठीक, उसी प्रकार अगर हमें √2 to the power 6 = 8 को लॉगरिदमिक फॉर्म में बदलना है तो हम लोग लिखेंगे √2 to the power 6 = 8 और इसका लॉगरिदमिक फॉर्म हो जाएगा log 8 to the base √2 = पावर, और पावर क्या है? 6। ठीक, सिमिलरली इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप लोग √3 to the power 8 = 81 को भी लॉगरिदमिक फॉर्म में बदलें और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इन सारे लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है। हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदम फॉर्म में बदला था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग लॉगरिदम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में बदलने का फॉर्मूला बताया था a⁴x = y। अगर ये हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसका लॉगरिदमिक फॉर्म क्या होगा? log y to the base a = पावर x। ठीक, तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है। ठीक, और हमें इस लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है। तो हम लोग लिखेंगे log 16 to the base 2 = 4। ठीक, और इसको हम लोग अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले बेस को लिखना पड़ेगा। बेस क्या है? 2। ठीक, और फिर जो लॉगरिदमिक फॉर्म में =2 के राइट हैंड साइड दिया है उसको हम लोग 2 के पावर में लिख देंगे, यानी 4 को हम लोग 2 के पावर में लिख देंगे। ठीक, यानी 2 to the power 4 = इस 16 को हम लोग इस साइड लिख देंगे। ठीक, और यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सिमिलरली इस लॉगरिदम फॉर्म को बदलने के लिए हम लोग सेम ट्रिक यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं लॉगरिदमिक फॉर्म log 243 to the base 3 = 5। कैसे लिखेंगे? पहले बेस लिखते हैं 3, फिर नंबर लिखते हैं 5, 3 to the power 5 = 243। ठीक, यही हमारा लॉगरिदमिक फॉर्म है। सिमिलरली इस लॉगरिदमिक फॉर्म को कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन उतारेंगे। क्या है? log 125 to the base 5 = 3। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? 5 पहले हम लोग लिखेंगे, 5 का पावर 3 = नंबर क्या था? 125। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें log 128 to the base 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली log 27
टू द बेस √3 की भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग log 128 टू द बेस 2 को y के इक्वल मान लेंगे। अब हमें दिख रहा है ये एक लॉगरिदमिक फॉर्म है और लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलने का तरीका क्या है, हम लोग क्या लिखते हैं, पहले बेस क्या है 2 और फिर इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड वाला नंबर 2 के पावर में लिख देते हैं, यानी क्या जाएगा 2 टू द पावर y इजगल टू 128। ठीक, ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब जैसे ही हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 128 को प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे। तो 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। इसका मतलब 128 को हम लोग 2 का पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें साफ साफ दिख रहा है बेसेस सेम है तो पावर्स को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, यानी हमें क्या मिलेगा, y इजगल टू 7। अगर y इजगल टू 7 है तो इसका मतलब log 128 टू द बेस 2 की भी वैल्यू क्या है, 7 है। ठीक, और यही हमारा आंसर है। अब हम लोग log 27 टू द बेस √3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, तो फिर से भाई इसकी वैल्यू को हम लोग पहले y मान लेंगे। अब हम लोग इस लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, √3 टू द पावर y इजगल टू 27। ठीक, तो क्या हो जाएगा, √3 टू द पावर y इजगल टू 27 को हम लोग 3 के मल्टीपल में क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। और हम लोग इस 3 को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाई √3। मैंने एक 3 को √3 मल्टीप्लाई बाई √3 लिखा है। सिमिलरली क्योंकि √3 अगर √3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। सिमिलरली इस 3 को भी हम लोग √3 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार इस 3 को भी हम लोग √3 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख सकते हैं। तो क्या जाएगा, √3 टू द पावर 6, यानी हमें मिला √3 टू द पावर y इजगल टू √3 टू द पावर 6। और ध्यान से देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, 6। इसका मतलब log 27 टू द बेस √3 की वैल्यू है 6, और यही हमारा आंसर है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें इन चारों ही इक्वेशंस में x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि log 64 टू द बेस x इजगल टू 2 है। तो बेसिकली हमें लॉगरिदमिक फॉर्म दिया हुआ है। अब हम लोग इस लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बेस क्या है x टू द पावर 2 इजगल टू 64। ठीक, तो क्या जाएगा, x टू द पावर 2 इजगल टू, इस 64 को हम लोग 8 मल्टीप्लाई बाई 8 लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या जाएगा, x स्क्वायर इजगल टू 8 का स्क्वायर। ठीक, तो पावर सेम है तो बेसिस को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, यानी x इजगल टू क्या आएगा, 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने x की क्या वैल्यू निकाली है, 8, और ये हमारा आंसर है। सिमिलरली आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है log x टू द बेस 10 इजगल टू 3। तो फिर से वही हम लोग करेंगे इसको, पहले हम लोग, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बेस क्या है 10 का पावर 3 इजगल टू x। ठीक, तो 10 का पावर 3 क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इजगल टू x, और 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होता है, 1000, यानी x की वैल्यू क्या हुई, 1000, और यही हमारा आंसर है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है log
एक्स टू द बेस 64 इज इक्वल टू 3/2। तो एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फिर से हम लोग इस लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बेस क्या है? 64 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो 64 टू द पावर 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2, और इसके बाहर लिख सकते हैं 3। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। ठीक, क्योंकि 3 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3/2 आ जाएगा। और 64 टू द पावर 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 1/2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि 64 8 मल्टीप्लाई बाई 8 के इक्वल होता है। और 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मतलब 8 का स्क्वायर। और जैसे ही हम लोग ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मतलब 2 से 2 कैंसिल, यानी 64 टू द पावर 1/2 की वैल्यू हुई 8। ठीक, यानी 8 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स। और 8 का क्यूब मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू एक्स। और 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 आपका आएगा 512, यानी एक्स की वैल्यू क्या हुई? 512, और यही हमारा आंसर है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? log 3x + 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? इस लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? बेस क्या है? 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू नंबर, और नंबर क्या है? 3x + 2। ठीक, 3 टू द पावर 1 मतलब सिंपली 3 इज इक्वल टू 3x + 2। ठीक, अब हम लोग इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू 3x। 3 - 2 क्या होगा? 1। ध्यान से देखिए, ये 3 x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो अगर हम लोग इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड भेजें तो क्या हो जाएगा? 1/3 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू क्या है? 1/3। यही हमारा आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को